स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सीखने जाएंगे कि अपने पीकेएस ईआरपी सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट किया जाए। हम इस वीडियो में सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोडक्ट क्रिएट करना, सप्लायर क्रिएट करना, कस्टमर क्रिएट करना, परचेस चढ़ाना, सेल करना, पेमेंट चढ़ाना, रिसिप्ट चढ़ाना एंड सारी जीएसटी की रिपोर्ट्स निकालना और अदर अपनी रिपोर्ट्स निकालना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें हमारी फर्म दिख जाएगी, उसके बाद यूज़र नेम में पीकेएस, पासवर्ड में भी पीकेएस, इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हमें ट्रांज़ैक्शन में ही सारे ऑप्शन हमारे जैसे कि सेल, काउंटर सेल, परचेज़, परचेज़ ऑर्डर, रिसिप्ट पेमेंट, डेबिट क्रेडिट नोट सारे के सारे ट्रांज़ैक्शन हमारी एंट्री इसी ऑप्शन में होती हैं। उसके अलावा हमारे चालान यहाँ पर चालान वाले ऑप्शन में बनते हैं, मास्टर्स में हमारे प्रोडक्ट, कंपनी, एचएसएन, टैक्स, सप्लायर, कस्टमर ये सारी चीज़ें फ़िल होती हैं। यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी हम परचेज़ या सेल करते टाइम ही उनको भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम सेपरेटली यहाँ पर आके भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम प्रोडक्ट में जाते हैं मास्टर में, प्रोडक्ट में अभी हमारा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ नहीं है, इसलिए हमें अभी लिस्ट हमारी ब्लैंक दिख रही है। तो कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर F8 प्रेस करते हैं। इंस्ट्रक्शन हमें ऊपर भी दिए हुए हैं, जैसे कि F8 से न्यू, F7 से मॉडिफाई, F6 से डिलीट, F5 से व्यू। तो यहाँ पर नया प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपल हमने F8 प्रेस किया, F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम जैसे कि हम कुछ भी ले लेते हैं एबीसी टैबलेट। उसके बाद प्रोडक्ट का कोड हमें कुछ नहीं डालना है अभी के लिए। प्रोडक्ट कोड होता है हमारे प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर देकर उसी से आइडेंटिफ़ाई करके सेल करने के लिए। अदरवाइज़ हमें अभी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। डिस्क्रिप्शन में हम प्रोडक्ट का कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कंपनी में हम प्रोडक्ट की कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपल स्पेस दबाना है। स्पेस दबाते ही हमें यहाँ पर कंपनी की लिस्ट खुल जाएगी। अभी लिस्ट में हमारे पास कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर के अंदर बनी हुई नहीं है, तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पर भी F8 का ही यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो F8, F7, F6 की जो कीज़ हैं, ये हर जगह पर कॉमन है। तो आपको कुछ भी नई न्यू एंट्री करनी हो, लाइक आपको पेमेंट चढ़ाना है, रिसिप्ट चढ़ाना है, परचेज़ चढ़ाना है, सेल काटना है, तो कुछ भी न्यू एंट्री करने के लिए आपको F8 ही प्रेस करना है। तो यहाँ पर कंपनी बनाने के लिए हमने F8 दबाया। F8 बनाने के बाद कंपनी नेम जैसे हमने अबॉट ले लिया। ओके। अबाउट लिखने के बाद हमें अदर डिटेल में नो ही रहने देना है। बाकी अदर डिटेल अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर वो एड्रेस वगैरह पूछता है, जिसकी हमें नीड नहीं है। नो करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारे यहाँ पर कंपनी हमें लिस्ट में दिख जाती है। अगर कोई और कंपनी भी सेम टाइम पर बनानी है तो यहाँ पर F8 दोबारा से प्रेस करेंगे। अब हम सिप्ला बना देते हैं, तो कंपनी हमने इस तरीके से इसको भी क्रिएट कर दिया। तो हमारी 2 कंपनी क्रिएटेड है। सपोज़ दैट हमारा ये जो प्रोडक्ट है, इसको हमने अबाउट में डाला। फिर यहाँ पर आता है हमारा प्रोडक्ट का एचएसएन कोड। एचएसएन कोड हम यहाँ पर जैसे ही टाइप करते हैं, उसका सजेशन हमें नीचे शो होने लग जाता है। तो हम यहाँ से एचएसएन कोड अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी जीएसटी डालते हैं। जीएसटी हमारी जैसे इस प्रोडक्ट पर सपोज़ दैट 5% है, तो हमने 5 डाल दिया। सेस होता है जो हमारे गुड के बीड़ियों पर लगता है, सेस परसेंटेज, वो अगर है तो डाल देंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। शेष अमाउंट भी कुछ हमारा है तो डाल देंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। पैकिंग में हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की पैकिंग डालेंगे। तो पैकिंग जैसे कि अगर हमारा ये टैबलेट है तो हम यहाँ पर 1/10 टैब या 1/15 टैब, जो भी उसकी पैकिंग है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी, टैब। ओके। अगर सिरप है, कुछ भी सस्पेंशन है, तो हम इसको 200 ml, या ऑइंटमेंट है तो 5 GM, यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट की पैकिंग डाली जाती है। तो हमारी टैबलेट है तो हमने 1/10 टैब करके इस प्रोडक्ट को सेव कर लिया। यूएम उसकी पैकिंग यानी कि पीसेस, अगर ये केजीज में होती है तो केजीज, उसकी पैकिंग डाली जाती है प्रोडक्ट की बेसिकली। पीसेस हमने डाल दिया। पैक यूनिट में हम ये डालते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने, इसकी बॉक्स पैकिंग क्या है, इसकी केस पैकिंग क्या है। पैक यूनिट में हम डालते हैं कि कितने पीसेस में कट के बिकता है। तो जैसे हमारी टैबलेट रिटेल में बेसिकली यूज़ होता है। रिटेल में अगर हमारी ये टैबलेट जो है, एक पत्ते में 10 टैबलेट हैं और हम 10 टैबलेटों को काट के बिकते हैं, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। बाकी होलसेल के लिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंगल 1 रहने देना है। ओके।
उसके बाद सिंपल हमारा प्रोडक्ट शेड्यूल किस में आता है, एच में आता है, H1 में आता है, H1 टीबी में आता है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसका सॉर्ट डाल सकते हैं, ग्रुप डाल सकते हैं, किस ग्रुप के अंदर आता है यहाँ पर क्रिएट करने पड़ते हैं, किस रैक में हमारे प्रोडक्ट रखा हुआ है, और अगर बारकोड से बिलिंग हो रही है तो उसका बारकोड भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी हमें फार्मा में तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती बारकोड वगैरह की। फिलहाल के लिए हम इस प्रोडक्ट को सेव कर देते हैं। तो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट सेव हो चुका है। सेम इसी तरह से हम कंपनी जो हमने वहाँ पर इंटरनली क्रिएट कर दी थी, यहाँ पर से हम सेपरेटली क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा सप्लायर एंड कस्टमर। तो सप्लायर एंड कस्टमर्स को बनाने का तरीका सेम है। सप्लायर में आकर के हमें सिंपल F8 दबाना है। F8 दबाने के बाद यहाँ पर सप्लायर का नाम हमें पुट करना है। तो जैसे कि हम कुछ भी डेमो के लिए एक नाम ले लेते हैं, उससे पहले एक जीएसटी नंबर मुझे चाहिए होगा। तो मैं 1 मिनट जीएसटी नंबर अभी आपके सामने लाता हूँ। ओके, तो अभी हम डेमो के लिए एक जीएसटी नंबर किसी पार्टी का ले लेते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर जैसे हमारे पास नाम यहाँ पर डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने जैसे यहाँ पर सिंपल एक नेम रख दिया ऐसे ही। बाकी तो आप पार्टी का जो नाम होता है आपको वही डालना है। और इंटरनेट क्योंकि हमारा चालू है तो हम जीएसटी की डिटेल पूरा जीएसटी की वेबसाइट से ही फिल कराएँगे। तो हमने जीएसटी नंबर डाला 09 HL ZPS 8831N1ZI। एंटर करते ही ये हमें मैसेज देगा, वही हमने यस किया। यस करते ही ये पूरी डिटेल पार्टी की हमें मिल जाती है। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पार्टी का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है और ये जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं। अगर ये कैंसिल होता है तो हमें यहीं पर ही इंडिकेशन मिल जाएगा। देन हमने फिर सिंपल क्लोज पर क्लिक किया और हमारी पूरी डिटेल फिल हो गई। ओके, तो इसके बाद हम एंटर करते हैं ओपनिंग बैलेंस। अगर हमारा इनसे पुराना कोई लेन देन है तो हम वो यहाँ पर डालते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देते हैं अभी के लिए। क्रेडिट अमाउंट, कितनी उधारी, कितने रुपए की उधारी इस पार्टी पर मैक्सिमम हम रख सकते हैं। उसके बाद हमें ये सॉफ्टवेयर इंडिकेशन देने लगेगा कि आपकी उधारी इतने रुपए से ज़्यादा की हो रही है तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। एंड वो कितने दिन तक के लिए वैलिड है या फिर कितने बिलों तक की उधारी हम रख सकते हैं। जैसे कि मैक्स 5 बिल तक की उधारी हम रख सकते हैं, तो 5 बिलों के बाद हमें सॉफ्टवेयर हमारा एरर देने लगेगा, एक इंडिकेशन देने लगेगा कि आपकी 5 बिल से ज़्यादा की उधारी हो चुकी है, तो वो पहले पेड करें। उसके बाद हम पार्टी का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, तो मोबाइल नंबर हम ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं, अभी अपना ही डाल देते हैं 81। ओके, उसके बाद पार्टी की मेल आईडी है, वेबसाइट है, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, एरिया हो गया, जिस भी एरिया में पार्टी पड़ती है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पर सिंपल F8 दबाया, हमने इस तरीके से एक एरिया क्रिएट कर लिया। और स्टेट, पिन कोड, आधार नंबर, टैन नंबर, CIN नंबर, लाइसेंस नंबर, कुछ भी इस तरह से हमने उसका जो भी लाइसेंस नंबर है वो डाल दिया। 20B और 21 भी होता है, 20B एंड सेम कॉपी करके हमने अभी डेमो के लिए 21B करके डाल दिया। यहाँ पर हम पार्टी का फूड लाइसेंस डाल देते हैं, कुछ भी ऐसे ही हमने डाल दिया एंड पार्टी को सेव कर देते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर सप्लायर को क्रिएट किया, सेम ही प्रोसीजर कस्टमर को क्रिएट करने का है। सिंपल F8 दबाना है, पार्टी का नाम डालना है, जीएसटी और उसकी सारी डिटेल ओवरऑल सेम टू सेम सप्लायर की तरह फिल कर दी जाएगी। ये एंट्रीज हम यहाँ पर तो हमने सेपरेट बनाई ही हैं, बाकी हम परचेज या सेल करते टाइम भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी फिलहाल परचेज से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे तभी हम उसकी सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें परचेज चढ़ाने के लिए परचेज में जाना है। यहाँ पर हमारी जो परचेज है, जो भी डेट हमारी यहाँ पर हम टाइप करते हैं उस डेट तक की एंट्रीज हमें यहाँ पर दिखाता है।
तो अभी के लिए फ़िलहाल तो हमारा सॉफ्टवेयर ब्लैंक है, तो हमें कुछ भी एंट्री नहीं दिख रही है। बाकी अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर पुरानी एंट्रीज़ हो रखी हैं, तो हम यहाँ पर डेट को इंसर्ट करके, गेट करके सारी की सारी एंट्री हमें यहाँ पर शो कराने लगता है। तो न्यू परचेज़ चढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर F8 दबाना है, F8 दबाने के बाद पार्टी का नाम डालना है, पार्टी का नाम हमने जैसे यहाँ पर टाइप किया, टाइप करते ही लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। उस लिस्ट में से हम पार्टी का नाम चूज़ कर लेते हैं। पार्टी का नाम सिलेक्ट करने के बाद हमसे सीरीज़ पूछता है, सीरीज़ में हमें पार्टी का अगर हमारे पास बिल ऑफ सप्लाई आया है, तो हम यहाँ पर बीओएस उठाते हैं। अदर में हमारे जैसे एस्टीमेट का बिल आता है, तो हम अदर में उठाते हैं। बाकी टैक्स इनवॉइस में ही हमारी बिलिंग ज़्यादातर होती है, तो टैक्स इनवॉइस हम यहाँ से उठा लेते हैं। उसके बाद हमारे बिल की डेट, सपोज़ दैट बिल की डेट हमारी 9th ऑफ जनवरी है, एंड उसके बाद हमारा बिल टाइप हमारा कैश है या क्रेडिट, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रेडिट में माल आया हमारे पास। इनवॉइस नंबर, सपोज़ इनवॉइस नंबर हमारी कुछ इस तरह से है, तो हमने इनवॉइस नंबर अपनी डाल दी यहाँ पर, इनवॉइस की डेट आ गई। एंड फिर यहाँ पर हम अपने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया है, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे कंप्यूटर में जैसे एबीसी नाम से एक प्रोडक्ट सेव है, तो हम उसी का नाम यहाँ पर एंटर करने के बाद उसकी क्वांटिटी डालते हैं। सपोज़ हमने 10 स्ट्रिप्स खरीदी और पर स्ट्रिप की जो हमारी कीमत है वो ₹12.30 है। एंड उसके बाद उस पर अगर कोई डिस्काउंट आता है, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट फिल कर देते हैं। एडिशनल स्कीम होती है, स्कीम फिल कर देते हैं। एंड उसका नेट रेट हमारा 129 आ गया, क्योंकि इसमें 5% की जीएसटी भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने लगा दी है, क्योंकि हम प्रोडक्ट में पहले ही फिल कर चुके हैं। देन उसके बाद हमारी एमआरपी, एमआरपी सपोज दैट हमारी 30 है। सेल रेट, सेल रेट सपोज दैट हम इसको ₹14.60 का सेल करते हैं। बैच नंबर, उसका बैच नंबर हमने डाल दिया एंड उसकी एक्सपायरी। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट हमसे पूछिएगा, सेकंड प्रोडक्ट के लिए हमने सिंपल यहाँ पर एंटर किया और लिस्ट में हमारे पास वो प्रोडक्ट का नाम दिख नहीं रहा है, जो भी प्रोडक्ट हमने यहाँ पर परचेज़ किया है। तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाने के लिए हम यहीं पर ही F8 प्रेस कर देंगे। F8 प्रेस किया, तो हमसे जो प्रोडक्ट में जाकर हमारे पास विंडो खुली थी, वही विंडो हमारे पास यहीं पर ही है। तो हम यहीं से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट हम बना लेते हैं, जैसे कि XYZ सिरप, ओके। एंड कंपनी हम यहाँ पर उठा लेते हैं सिप्ला। HSN कोड हमारा यहाँ पर 2109 एंड जीएसटी इस पर मान लीजिए हमारी 5% ही है। पैकिंग इसकी हमारी 100 ml है एंड यूनिट हमारी पीसेस में ही आती है, और ये यूनिट पैक वगैरह तो हमारे सिंगल ही हैं। एंड उसके बाद रैक नंबर मान लीजिए हमारी ये A2 में रखी हुई है, और हमने इसको प्रोडक्ट को कर दिया सेव। प्रोडक्ट सेव होने के बाद हमें यहाँ पर क्वांटिटी भरनी है। मान लीजिए हमने 20 सिरप खरीदे हैं, ₹30.58 का हमारा रेट है। डिस्काउंट इसमें मान लीजिए 2% का डिस्काउंट हमें मिला है। उसके बाद इसमें हमारी इसकी एमआरपी मान लीजिए इसकी ₹80 एमआरपी है। सेल रेट हम इसका बेचते हैं इसको ₹39.50 का, ओके। इसका बैच नंबर डाल देंगे, इसकी एक्सपायरी डाल देंगे। फिर हमारा मान लीजिए पूरा परचेज का बिल चढ़ चुका है। बिल चढ़ने के बाद हमें इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड में एंड नाम से बटन है, उसको प्रेस करना है, तो हमारा कर्सर सिंपली नीचे आ जाएगा और इसको ऐड एंड एक्सिट पे हम सेव कर देंगे। यहाँ पर हमें टैक्सेशन की पूरी समरी मिल जाएगी, जो हम अपने इनवॉइस से मैच कर लेंगे और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ये बिल हमारा चढ़ चुका है। तो जितने भी बिल हमारे यहाँ पर चढ़ते चले जाएंगे परचेज़ के, वो सभी यहाँ पर आते चले जाएँगे। सिंपल फिर हमें एक और नया बिल चढ़ाना है, तो F8 दबाना है। F8 दबा के यहाँ पे पार्टी उठानी है, और सपोज़ दैट यहाँ पर वो पार्टी है नहीं, तो सिंपल F8 दबा कर ही यहाँ पे हम पार्टी न्यू क्रिएट भी कर लेंगे। तो हमें वहाँ पर मास्टर में जाकर उनको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम हमारे यहीं से हो जाते हैं। ठीक है। अब हमारी परचेज़ तो हो चुकी, अब इसके बाद हम चढ़ाते हैं अपनी सेल। सेल करने के लिए हम सेल में गए, सेल में जाने के बाद हमने सिंपल F8 ही दबाया न्यू बिल बनाने के लिए। F8 दबाने के बाद पार्टी नेम में हमारे पास भी हमने कोई पार्टी सेव नहीं की हुई है। तो पार्टी सेव करने के लिए भी हम यहाँ पर F8 दबाकर ही पार्टी सेव करेंगे। तो पार्टी सेव करने के लिए हम एक डेमो पार्टी ले लेते हैं, ओके। डेमो पार्टी हमने यहाँ पर F8 दबाया, पार्टी का नाम हमने डाल दिया यहाँ पर
राकेश मेडिकल स्टोर। ओके, एंड जीएसटी नंबर मान लीजिए इस पार्टी पर है नहीं, तो हमने इसको जीएसटी टाइप में अनरजिस्टर्ड उठा लिया। उस पर कोई पुराना उधार हमारा है नहीं, तो ये अमाउंट वगैरह हमने खाली छोड़ दिए। लिमिट वगैरह भी हम सेट नहीं कर रहे हैं। नंबर में हम कुछ भी नंबर उसका डाल देते हैं। एड्रेस, इस तरीके से हमने पार्टी का एड्रेस डाला, सिटी डाली, एरिया, एरिया हमने खाली छोड़ दिया, पिन कोड डाला, और यहाँ पर लाइसेंस नंबर, मान लीजिए उसका लाइसेंस नंबर है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए पार्टी का लाइसेंस नंबर है, तो हमको हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमने पार्टी सेव कर दी, तो हमारी एक पार्टी तो क्रिएट हो गई। इसके नाम पे हमने बिल बनाया। बिल बनाने के बाद हमने इसका टैक्स इनवॉइस में बिल बनाया। कैश में माल गया है हमारा, कैश हमने उठा लिया। और फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट उठाएंगे। प्रोडक्ट हमने सपोज दैट ये एबीसी टैबलेट दिया है। यहाँ पर हमारे स्टॉक में हमें दिखा रहा है कि हमारे पास 10 पीस पड़े हुए हैं स्टॉक में, जिसका बैच नंबर यह है। इसके अलावा जब हमारे पास और परचेज हो जाएगी तो इसके डिफरेंट बैचेस यहीं पर ही शो करा देगा। ये वाला बैच हमने बेचा, 2 पीस इसको दिए पार्टी को, 14 रुपये 16 पैसे हमने इसके परचेज चढ़ाते टाइम ही सेट कर दिए थे, तो वो इसने ऑटोमेटिक उठा लिए। बाकी हमें रेट चेंज करने हैं तो हम यहीं पर ही दोबारा इनको लिख सकते हैं। ओके, उसी के साथ साथ आपके पास नीचे कॉर्नर में आपको दिखता है कि परचेज रेट आपका 12 रुपये 30 पैसे है। नेट परचेज आपकी 12 रुपये 92 पैसे है। यानी कि आपको जीएसटी लगाकर ये प्रोडक्ट इतने रुपए का पड़ा है। उसके बाद अभी जो आपने रेट डाला है 14 रुपये 80 पैसे, उसके हिसाब से नेट सेल जो होती है, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी भी है, तो नेट सेल जो हो रही है वो हमारी 15 रुपये 54 पैसे की हो रही है, और मार्जिन हमें 5 रुपये 24 पैसे का मिल रहा है, जो कि 16.86% बनता है। ओके, तो हम इस तरीके से अपना मार्जिन भी हैंड टू हैंड परचेज में ही, मतलब सेल करते टाइम ही देख सकते हैं। उसके अलावा कोई हमें डिस्काउंट देना है तो हम यहाँ पर डिस्काउंट भी दे सकते हैं। सपोज दैट 1% दे दिया, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी हम फिलहाल 0 करते हैं। फिर हम डालते हैं अपना दूसरा प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट हमने मान लीजिए ये सिरप दे दिया। सिरप हमने दिए 3 पीस, 39 रुपये 50 पैसे हमारा रेट है, जिसके ऊपर 5% हमारी जीएसटी भी लग रही है। मार्जिन हमें इसमें 30 रुपये का मिल रहा है टोटल, क्योंकि हमारी सेल जो हो रही है 41 रुपये 47 पैसे की हो रही है, और नेट परचेज जो थी हमारी 31 रुपये 47 पैसे की थी। ओके, इसमें भी हम 1% का डिस्काउंट भी दे देते हैं। ओके, तो ये बिल हमारा 154 रुपये का बन चुका है, जिसमें 148 रुपये की टैक्सेबल अमाउंट, 1 रुपये 19 पैसे का डिस्काउंट, 146 रुपये का हमारा बिल बना, जिसमें टैक्स हमारा 7 रुपये 34 पैसे था। ओवरऑल मिला के 154 रुपये का बिल बन गया। इस बिल को हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हमें ये स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा कि प्रिंट करने के लिए प्रिंट कर देंगे, प्रीव्यू करने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमें प्रिंट देना है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे प्रिंट पर ही क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर बिल को देखना है तो हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करते ही बिल हमारे पास स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके का कुछ हमारा बिल है। ये बिल के फॉर्मेट हमारे कस्टमाइजेबल होते हैं। उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो हम आपका फॉर्मेट पूरा कस्टमाइज करा देंगे। यहाँ पर आपका लोगो लगना है या कोई भी ऑप्शन यहाँ से हटना है या ऐड होना है एक्स्ट्रा, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके साथ साथ यहाँ से आप बिल का पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। पीडीएफ पे क्लिक करते ही पीडीएफ सेव हो जाएगी। बिल को किसी को व्हाट्सएप करना है तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके उसका नंबर डाल के हम बिल को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट पार्टी को पीडीएफ पहुँच जाएगी बिल की। इसके साथ-साथ अगर हमें किसी को मेल करना है तो हम ये बिल डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं यहाँ से, ईमेल। ओके, ये तो रही सेल की बात। ओके, तो हम एक सेल और काट लेते हैं ताकि हम आगे जाके रिसिप्ट चढ़ा सकें उसकी, हम समझ सकेंगे कैसे रिसिप्ट चढ़ाई जाती है। ओके, F8 दबाया हमने एक और हमने एक और पार्टी ऐड करी। सिंपल वही F8 दबा के, अब हमें इसके नाम पे नहीं दूसरे किसी के नाम पर काटना है, तो हमने यहाँ पे पार्टी के नेम पे भी कुछ भी डाल दिया, और जीएसटी नंबर में उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे ताकि वो ऑनलाइन जीएसटी की वेबसाइट से उसका डेटा उठा ले। FP6963D1Z। ओके, कुछ गलती हो गई, AAKFP। ओके, एंटर किया। एंटर करते ही नहीं आया,
जस्ट बिकॉज जीएसटी नंबर गलत हो गया था इसीलिए, कोई नहीं। हम इसको दोबारा से F8 दबाते हैं, पार्टी में कुछ भी भरते हैं, जीएसटी नंबर डाला, एंटर किया, यस। ओके, यस करने के बाद हमें आ गया कि पूजा फार्मा का जीएसटी नंबर है जो कि अभी पार्टी एक्टिव है 2018 से, क्लोज कर दिया। ये डिटेल पूरी फिल हो गई। यहाँ पर ना मोबाइल नंबर, एड्रेस, अभी हम ये कुछ नहीं डाल रहे। ये पार्टी सेव हो गई। पार्टी सेव होने के बाद हमें इसके नाम पर बिल काटना है। तो बिल बनाने के लिए हमने इसको क्रेडिट में बिल दिया पार्टी को। यहाँ पर प्रोडक्ट भी हमने उठा लिया, 5 पीस दे दिए। हाँ, एक और सब, अब ये तो बिल हो गया हमारा नॉर्मल, जो हमने रेट डाला है उसके ऊपर जीएसटी रख दिया। अगर आप बिल आपको बनाना है नेट रेट पर, जिसमें रेट के अंदर ही जीएसटी इंक्लूडेड हो, तो यहाँ पर आपको सिंपली F10 दबाना है। F10 दबाने के बाद रेट मोड में आपको यहाँ पर नेट रेट सेलेक्ट करना है और सेल रेट ए, बस सिंपल, ओके। तो अब आप जो भी यहाँ पर रेट डालेंगे उस रेट के अंदर जीएसटी इंक्लूड होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 16 रुपीज़ डाला, 16 रुपीज़ का यहाँ पर देख सकते हैं नेट सेल हमारा 16 रुपीज़ का ही हो रहा है। और हम अगर टोटल भी देखेंगे तो 16 5 जा 80। ओके, तो हमारा यहाँ पर नेट रेट पर बिलिंग हो रही है जिसमें जीएसटी सॉफ्टवेयर हमारा ऑटो कैलकुलेट करेगा। तो हम देख सकते हैं 290 रुपये 48 पैसे का टोटल है हमारा, डिस्काउंट कुछ है नहीं, 290 रुपये 48 पैसे हो गए हमारे टैक्सेबल अमाउंट। उस पर 14 रुपये 54 पैसे जीएसटी लग गई और 305 रुपये का बिल बन गया, जिसकी जीएसटी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक की है। 16 मल्टीप्लाई 5 से हमारा बिल बना है, 45 मल्टीप्लाई 5 से हमारा बिल बना है और जीएसटी इसमें ऑटो कैलकुलेट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा रेट मोड है नेट रेट ही बाय डिफ़ॉल्ट रहे, तो वो आपका हम करा देंगे वो सब चीज़ें। ओके, तो इस बिल को हम सेव कर लेते हैं, क्लोज़ कर लेते हैं, अभी हमें कोई प्रिंट आउट नहीं देना है। ओके, तो ये तो रही हमारी सेल परचेज़। हमने सेल करना समझ लिया, परचेज़ करना समझ लिया, कस्टमर बनाना, सप्लायर बनाना, प्रोडक्ट बनाना, कंपनी बनाना, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम पहले जीएसटी रिपोर्ट निकालना समझ लेते हैं, फिर हम अपने रिसिप्ट पेमेंट भी समझ लेंगे, क्योंकि हमारी सेल परचेज़ करने के बाद हमें रिपोर्टें देनी होती हैं। तो जीएसटी की रिपोर्ट के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको जीएसटी रिटर्न्स में जाना है, जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट चाहिए तो जीएसटीआर 1 पर जाना है, 2 की चाहिए तो 2 पर जाना है और 3 बी चाहिए तो 3 बी निकालनी है। यहाँ से यही तीनों रिपोर्टें हमारी बेसिकली मांगी जाती हैं नॉर्मल मंथली रिपोर्ट रिटर्न में। तो जीएसटीआर 1 निकालने के लिए जीएसटीआर 1 में गए, यहाँ पर डेट डाली, 1/12 से जैसे 31/12, ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो हमारी डेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पिछले महीने की रिपोर्ट जानी होती है, तो इसने पिछले महीने की डेट ऑटोमेटिक उठा रखी है। ओके, तो इसको एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर रिपोर्ट किस टाइप में चाहिए, एक्सेल में चाहिए तो हम यहाँ पर एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, जेसन में चाहिए तो हम यहाँ पर जेसन सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते ही हमसे पूछेगा कहाँ पर सेव करनी है। ओके करते ही हमारी रिपोर्ट सेव हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आपको जीएसटीआर 1 भी सेम इसी तरीके से, जीएसटीआर 3 भी इसी तरीके से सेम आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी नॉर्मल रिपोर्टिंग। नॉर्मल रिपोर्टिंग की हमारा जो रिपोर्ट सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर रिपोर्ट लिस्ट में हमें हर तरीके की रिपोर्ट मिली हुई है। तो अगर हमें समरी चाहिए, जिसमें हमारी डे बुक, डे समरी, जितने भी हमारी आज की सेल है, ये डे बुक में हमें दिखा देगा। ओके, डे समरी में सॉरी डेट हमारी गलत पड़ी हुई है, इसीलिए हमें रिपोर्ट नहीं दिखा रहा था। रिपोर्ट डेट डालते हैं हम 11/1/11/01। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर डे रिपोर्ट में हमने राकेश मेडिकल स्टोर का बिल काटा है, जिसका अमाउंट भी हमें हैंड टू हैंड ही रिसीव हुआ है, इसीलिए उसकी एक डेबिट और क्रेडिट दोनों की एंट्री आई है। उसके अलावा पूजा मेडिकल स्टोर का बिल कटा है, जिसकी एंट्री केवल डेबिट में हुई है, अभी उसका हमारे पास पैसा नहीं आया है। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ से बैक करते हैं। समरी में देखना चाहेंगे तो हमें पूरी समरी भी मिल जाएगी कि हमने सेल 449 रुपये की सेल करी है, रिसिप्ट हमें 154 रुपये मिले हैं जो कि हमने कैश का बिल काटा था। बाकी परचेज की होती है इसी डेट में तो परचेज भी आ जाती। फिर हमें सेल की रिपोर्ट देखनी है, परचेज की रिपोर्ट देखनी है, रिसिप्ट, पेमेंट, स्टॉक, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सभी रिपोर्टें हमारी ओवरऑल यहाँ पर ही हमें मिल जाएंगी। सेल में गए, हमें सेल एरिया वाइज देखनी है, कंपनी वाइज देखनी है या डॉक्टर वाइज देखनी है, इनवॉइस वाइज देखनी है, सभी रिपोर्टें हमें यहीं पर मिल जाएंगी। ओके करेंगे, ये रिपोर्ट हमारी आ जाएंगी। ओके, और यही नहीं, इन रिपोर्टों को आप यहाँ से निकाल के डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ सेव कर सकते हैं
या फिर हमें एक्सेल में सेव करना है तो हम एक्सेल भी कर सकते हैं, सीएसवी करनी है, टेक्स्ट फाइल करनी है, किसी भी तरीके के फॉर्मेट में आप रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम रिपोर्ट को यहीं से डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पर क्लिक करने के बाद हमें पीडीएफ भेजनी है, डॉक्स भेजनी है, एक्सेल भेजनी है, जिस भी फॉर्मेट में हमें यहाँ पर फाइल भेजनी है, वो फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर पार्टी की मेल आईडी डाल के सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम पार्टी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, पार्टी का नंबर डालेंगे, सेंड कर देंगे। डायरेक्ट व्हाट्सएप चला जाएगा। आपको व्हाट्सएप खोलने तक की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली भी उसको रिपोर्ट को भेज देगा। ओके, ठीक। तो अभी हमारा रिपोर्ट सेक्शन क्लियर हो चुका है। अब हम समझते हैं पेमेंट चढ़ाना। तो पेमेंट चढ़ाने के लिए हमें, जैसे हम पहले परचेज़ में जाकर के अपनी परचेज़ देख लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एक आइडिया। हम बिल पर जाकर के नीचे देख सकते हैं कि पार्टी का टोटल अमाउंट बोल रहा है ₹758, क्योंकि इसका बिल हमने क्रेडिट में चढ़ा हुआ है, इसलिए ये बैलेंस उसका ड्यू खड़ा है। अब पार्टी का लेजर देखने के लिए हम उसके नाम पर कंट्रोल एल दबा देंगे, तो पार्टी का पूरा लेजर हमारे सामने आ जाता है। हम यहाँ पर डेट डालेंगे, ये पार्टी का लेजर आ गया। ₹754 का बिल कटा था, ₹754 का बिल यहाँ पर हमारा पेंडिंग खड़ा हुआ है। इसका पेमेंट चढ़ाने के लिए हमने सिंपल ट्रांजैक्शन में जाके पेमेंट में जाना है। यहाँ पर F8 दबाना है, पे, डेट उठानी है, किस डेट में पार्टी ने पेमेंट किया, हमने पेमेंट किया पार्टी को। पेमेंट मोड, यहाँ पर बाय अकाउंट, कैश से किया है, बैंक से किया है। अभी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अभी हमने बैंक नहीं बनाई है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर एक बैंक क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर F8 दबाया, F8 दबाने के बाद सपोज दैट हमारे बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है। ओके, हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट उठाया, ओपनिंग उसकी अभी के लिए हम खाली छोड़ देते हैं, सेव कर दिया। तो HDFC बैंक से हमने पेमेंट किया। यहाँ पर पार्टी का नाम उठाएंगे, पार्टी हमारी जैसे पूनम फार्मा। ओके, यहाँ पर हमने कितना पेमेंट पार्टी को किया वो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर एंटर करने के बाद यहाँ पर जितने भी उसके बिल होंगे वो सभी बिल हमें दिखा देगा। तो ₹758 का बिल है, मान लीजिए इस बिल का मैंने अभी उनको केवल ₹500 दिया है, बाकी का पेमेंट मैं इनको बाद में दूंगा। ओके, पार्शियल पेमेंट किया है, तो पार्शियल पेमेंट मैंने यहाँ पर डाल दिया। शॉर्ट नरेशन में मैंने यहाँ पर लिख दिया चेक नंबर, मैंने मान लीजिए इनको चेक दिया था, कि मैंने चेक नंबर डाला, एंड दबा करके ऐड एंड एक्सिट पर सेव कर दिया। तो पार्टी का पेमेंट हमारा चढ़ चुका है। अब इसका लेजर देखना है, तो या तो हम यहाँ पर उसके बिल पर आकर कंट्रोल एल दबा सकते हैं, तो हमें उसका लेजर मिल जाएगा कि हमने ₹758 का बिल काटा था, बिल खरीदा था, और ₹500 का पेमेंट किया। ₹258 पेमेंट अभी उनका बकाया है। ओके, या फिर आप कहीं पर भी कंट्रोल अप एरो की दबाएंगे, तो हम यहाँ पर हमें प्रोडक्ट लेजर, कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर, अकाउंट लेजर सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का लेजर देखना है, तो हमने प्रोडक्ट पर एंटर किया, लेजर पर एंटर किया, तो हमें यहाँ पर उसका लेजर मिल जाएगा कि 10 पीस हमने पूनम फार्मा से खरीदे, 2 पीस हमने राकेश मेडिकल को बेचे, 5 पीस हमने पूजा फार्मा को बेचे। ओके, ओवरऑल हमारे पास 3 पीस का स्टॉक अभी बाकी है क्लोजिंग में। यही नहीं, आप लेजर में से यहीं से ही एंट्री, अगर मान लीजिए पूनम फार्मा की जो एंट्री है, एंट्री हमें खोल कर देखनी है, तो इसी पर एंटर करेंगे, तो ये एंट्री भी हमें दिख जाएगी। और अगर ये एंट्री हमें मॉडिफाई करनी है, तो यहीं पर F7 करके एंट्री मॉडिफाई भी हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब हम पार्टी का लेजर देखना था, तो पार्टी के लेजर के लिए सप्लायर लेजर में गए, यहाँ पर पार्टी के नाम पे एंटर किया, लेजर ओपन हो जाएगा। ओके, सेम सेम टू सेम वे में हम कस्टमर के लिए भी यहाँ पर कंट्रोल एल दबाया, हम लेजर देख सकते हैं, रिसिप्ट में जा करके उसका पेमेंट चढ़ा सकते हैं। F8 दबाया, रिसिप्ट, HDFC बैंक में ही मान लीजिए हमने इसका पेमेंट रिसीव किया, पार्टी का नाम यहाँ पर उठाया, पार्टी का नाम उठाने के बाद यहाँ पर ₹305 का पेमेंट हमारे पास पूरा बिल का पेमेंट आ गया। इन्होंने हमें UPI के थ्रू पेमेंट किया, हमने ये एंट्री कर दी सेव। तो अगर हम यहाँ पर कंट्रोल अप एरो की दबा के कस्टमर लेजर में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर बैलेंस 0 दिखा रहा है, बाहर ही इसने बैलेंस दिखा दिया, और बाकी हम एंटर करने के बाद लेजर में देखेंगे, तो लेजर में भी हमारा इसका पेमेंट जो हो गया 0। ओके, तो सिंपल इस तरीके से हम पार्टियों का पेमेंट एंट्री कर सकते हैं। ओके, बाकी तो सॉफ्टवेयर में यही सब बेसिक चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स काफ़ी सारे हैं, अकाउंटेंसी मैनेज हो जाती है पूरी-पूरी, जीएसटी की सारी रिपोर्टें, और
कोई भी रिपोर्ट हमारी पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड सभी डॉक्यूमेंट्स में एक्सपोर्ट हो जाती है, उसको हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डेबिट नोट भी चढ़ाएँगे अभी इसमें, क्रेडिट नोट भी चढ़ाना होता है, स्टॉक मैनेज करना होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी इसमें। तो वो सब आप अपने वेंडर से सीख सकते हैं। बाकी इस वीडियो से आपको ओवरऑल सॉफ्टवेयर की फाउंडेशन पता चल गई कि किस तरीके से हमें बिल बनाना है, किस तरीके से हमें सेल काटनी है और हमें किस तरीके से पेमेंट चढ़ाना है, रिसिप्ट चढ़ाना है, जीएसटी की रिपोर्टें देनी है, ओवरऑल कोई भी रिपोर्ट निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे। इसके साथ-साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर कोई भी चलाते हैं, तो उसका जो डेटा है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही है। तो अगर आपका कंप्यूटर फ़ेल हो जाता है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका डेटा कुछ भी नहीं रहता आपके पास। तो उसके लिए मेन होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप लेके रखें। तो बैकअप के लिए हमारे पास बैकअप में जाने के बाद लोकल बैकअप में हम अपने किसी भी एक्सटर्नल पेन ड्राइव वगैरह को सिलेक्ट करके यहाँ पर उसमें बैकअप दे सकते हैं। ओके? ये तो हो गई आपकी सिक्योरिटी कि आपने अपना बैकअप पेन ड्राइव में ले लिया, तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डेटा आपका पेन ड्राइव से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा क्लाउड पर भी जाता रहे, जिससे कि आपकी डबल सिक्योरिटी बन जाए, अगर आपके कंप्यूटर फेल होता है तो क्लाउड से आपका डेटा मिल जाए, तो वो भी हम आपका सेटअप करा के देंगे। ये सॉफ्टवेयर का पूरा डेटा आपकी ही जीमेल आईडी में, आपकी गूगल ड्राइव में रहेगा। ओके? तो वो सारा डेटा आपके सिक्योर रहेगा इसी वजह से इसी से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही सॉफ्टवेयर को चलाइए और सीखिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप अपने वेंडर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। धन्यवाद।